गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले आपको थेल्स थ्योरम आपको पढ़ना है। इसमें है थेल्स थ्योरम फर्स्ट, प्रमेय एक। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। यानी इस त्रिभुज में इस भुजा के समांतर एक भुजा खींच दी गई BE। अब आपको ये प्रूव करना है कि AD है ना बाई BE इज इक्वल टू AE बाई CE। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले थ्योरम को सॉल्व करने से पहले हमें लिखना पड़ता है दिया है। तो दिया में क्या लिखिएगा कि त्रिभुज ABC में DE भुजा BC के समांतर खींची गई है। जो AB को B बिंदु पर तथा AC को EB पर विभाजित करती है। ये आपका दिया है, क्या दिया है देखिए, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है जो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। आपको सिद्ध करना है, तो दूसरी हेडिंग देंगे आप सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि AD बाई BD इक्वल AE बाई EC। ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आप जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें कहीं हाइट नहीं दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इसी मिला देंगे, B से E को मिलाएंगे, C को D से मिला देंगे। इस त्रिभुज में यहां से E से एक लंब दे देंगे और D से भी एक लंब खींच देंगे। ये हो गया EF, ये हो गया EC। तो रचना में आप लिखेंगे यहां पर रचना CD तथा BE को मिलाया इसी प्रकार तथा EF लंब AD तथा BG परपेंडिकुलर ऑन AE खींचा। पहले आप लिखेंगे दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है, उसके बाद हो गया रचना। इसके बाद हम इसकी उत्पत्ति करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई AC। तो इसके नीचे लिखेंगे आप उपपत्ति। उपपत्ति में आप इसमें देख रहे हो त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE में ADE में ADE का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, एरिया ट्राइंगल ADE इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट।
तो राइट करेंगे 1/2, इधर बेस कितना है AD, हाइट हो गया EF, तो ये जाएगा AD इंटू EF, दैट्स ऑल। देन दूसरा लेंगे त्रिभुज DBC, लिखेंगे त्रिभुज DBC में एरिया DBC, एरिया ट्रायंगल DBC इक्वल 1/2, इसका बेस हो जाएगा आपका BD, और हाइट तो ये देख रहे हैं कि ये हाइट और इसकी हाइट ये दोनों क्या होगी इक्वल होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि BD इंटू EF, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो भाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देख रहे हैं 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, AD इंटू EF दिया है और यहाँ पर BD इंटू EF है, तो EF से EF भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या बचेगा AD बाई BD, AD बाई BD। पुनः लेंगे त्रिभुज DBE के, तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरे त्रिभुज में हम जाते हैं, तो इसको जो है अब इस त्रिभुज से हमको दिखाना है, तो लिखेंगे पुनः कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, पुनः त्रिभुज एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल होगा 1/2, बेस इसका हो जाएगा AE और हाइट हो जाएगी DG, ये हो जाएगा AE इंटू DG, इक्वेशन 3। ये किसके इक्वल हो जाएगा पुनः, अब इस ट्रायंगल को लेंगे DCE को, एरिया ट्रायंगल DCE, DCE भी कितने के इक्वल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस हो जाएगा और हाइट क्या होगी DG, ये हो जाएगा 1/2 CE या EC इंटू DG, ये होगी इक्वेशन 4। तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4 समीकरण 3 और 4 से, इसमें भी देख रहे हैं 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DG से DG कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा AE बाई EC, तो राइट करेंगे AE बाई EC, ये आप इसको इक्वेशन 3 बनकर लिखिए 3, 4, 5, ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 6। तो अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 3 और 6 क्या लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 3 और 6 से देखिए प्रूफ हो गया AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, AD बाई BD इक्वल हो जाएगा AE बाई EC, दैट्स ऑल। इसी प्रमेय को हम थेल्स थ्योरम, थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं, इसको आप नोट करेंगे। अब प्रमेय 2 हम इसका विलोम चल रहा है, प्रमेय 2 यदि एक रेखा
यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसके लिए भी आपको त्रिभुज एक लेना होगा, त्रिभुज पी क्यू आर। इस त्रिभुज का नाम कुछ भी दे सकते हैं, एबीसी पी क्यू आर, जो आपको अच्छा लगे उसको लिख सकते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर हम क्या करेंगे, ये तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं डी ई। एक थेल्स थ्योरम का विलोम होता है, डी ई खींच। तो आपको अभी हमने बताया है, सबसे पहले आप दिया है लिखिए। दिया है में क्या लिखा जाता है, आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। दिया है में एक क्वेश्चन आता है थ्योरम कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, तो त्रिभुज कौन सी हो गई, पी क्यू आर। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में डीई बी क्यू आर के समांतर खींची गई एक समांतर रेखा है। इसका नाम आप एबीसी पी क्यू आर, जो आपको अच्छा लगे उसको लिख सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम इस तरह से दिख रही हो तो आप इसको एबीसी भी राइट कर सकते हैं, एबीसी। तो क्या लिखेंगे, दिया हमें कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी पैरेलल डीई खींचा है। जो AB को D पर तथा AC को E पर विभाजित करता है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है कि वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसमें आपको ये सिद्ध करना है कि DE समानांतर है BC के, DE समानांतर BC। इस समानांतर का चिन्ह होता है पैरेलल, DE समानांतर BC। इसके बाद हम इसको थेल्स थ्योरम से चलते हैं, तो रचना हम लिखेंगे। तो रचना में आपको अभी थेल्स थ्योरम में बताया गया है कि आपको प्रूव करना है कि DE ये BC के समांतर है। ये तो समांतर खींची ही गई है, इसलिए जो है आप इसको एक बार मान कर चलेंगे कि DE BC के समांतर नहीं है। तो आप समांतर नहीं है तो एक दूसरी रेखा कोई आप DF खींच लेंगे, जिसको शो करेंगे कि यह BC के समांतर है। इसके लिए जो है आपको रचना करेंगे, यहां पर लिखेंगे DF पैरेलल BC खींचा, उपकार। थेल्स थ्योरम के अनुसार यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के प्रयोग से अभी आपको बताया गया कि अगर कोई रेखा फिर तीसरी भुजा के समांतर खींची जाती है, वह उसकी क्या होती है, समान भागों में विभाजित करती है। तो इस तरह से हमारे पास
आ जाएगा यूजिंग थेल्स थ्योरम AD बाई BD ए इक्वल होगा ना AE बाई EC, AE बाई EC। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। पुनः माना DE BC के समांतर नहीं है, BC के समांतर नहीं है, तो मूलभूत क्या है? थेल्स प्रमेय ये कहता है कि जब ये रेखा अगर इसके समांतर नहीं है तो क्या होगा? AD बाई BD ये इक्वल हो जाएगा AF बाई CF होगा ना। अभी आपको पता है कि समान अनुपात में विभाजित करती है, तो हमने ये लाइन थोड़ी सी मिटाकर आपको शो किया है कि AF खंड जो है क्या हो जाएगा? इसकी मध्य का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AF बाई CF। तो पुनः लिखेंगे न, तो AD बाई BD ये इक्वल हो जाएगा AF बाई CF, AF बाई CF। इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देख रहे हैं AD बाई BD है ना, ये कैंसिल हो जाएगा AD बाई BD से, तो क्या बचेगा है ना? यहां आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या बचा? AE बाई EC ये इक्वल होगा AF बाई CF। अभी हमारा उत्तर नहीं मिला ना, फिर हम क्या करेंगे? समीकरण के दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे। इसको इक्वल करने के लिए कि AD AE है तो AE के साथ जो है, अगर AE के साथ EC मिल जाएगा तो हमें AC मिल जाएगा, तो हम इसलिए इसमें 1 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण में 1 जोड़ने पर क्या होगा? AE बाई EC प्लस 1, इधर दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, इक्वल AF बाई CF प्लस 1। तो इसमें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका AE प्लस EC का मन में मल्टीप्लाई किए EC बाई हो जाएगा EC, हर नहीं बदलता है, इक्वल AF प्लस CF बाई CF। अब आप देखेंगे आपने इसी का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो AE प्लस EC हो गया। अब इसको क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, तो फिगर को देखेंगे। अगर AE और EC को जोड़ देते हैं, AE एक रेखा है और EC एक रेखा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? AC। ये हो जाएगा आपका AC बाई EC, ये इक्वल हो जाएगा। AF और CF को जोड़ना है, AF और CF दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल गया? AC बाई CF। तो AC से AC दोनों पक्षों में है तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको कि AC के बराबर है CF के, या AC EC समानांतर हो जाएगा CF। यही आपको प्रूव करना था। ये दोनों जो प्रमेय आपके थेल्स थ्योरम कहलाते हैं। इन्हीं 2 थेल्स थ्योरम का प्रयोग करके हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले से। अभी एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आकृति फिगर बना हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट, तो प्रश्न किया है कि आकृति फर्स्ट और सेकंड में DE समानांतर है, DE समानांतर BC है। तो कह रहा है आकृति फर्स्ट में EC और सेकंड में AD का मान ज्ञात करना है। इस AD का मान ज्ञात करना है कि ये कितना है और इसमें EC का मान कितना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए अभी हमने बताया कि आपने यहाँ पर थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या होता है कि अगर कोई त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो BC के समांतर एक खींच दी गई रेखा, तो इस भुजा का अनुपात क्या होगा, इस भुजा के बराबर होगा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि AD बाई BD ये इक्वल होगा AE बाई EC। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो AD का मान कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 1.5 बाई BD की वैल्यू रखेंगे 3। ये इक्वल होगा AE की वैल्यू हो गई 1 और EC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पर लिख देंगे EC। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC का 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.5 EC इक्वल 3 1 जा 3, देन EC इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई जो है इंटरेस्ट चेंज होता है तो ये बाई हो जाता है, गुणा भाग हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, तो ये आपको हो जाएगा 1.5। डेसिमल हटाएंगे तो एक डेसिमल हटाएंगे तो होगा 30/15, 15 2 जा 30, यानी आपको EC की वैल्यू फाइंड हो गई कि EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से आप इसको भी करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से AD बाई BD देन AE बाई C। तो इसमें आपको AD की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको AD की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या त्रिभुज PQR की भुजाओं, त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं, E और F स्थित हैं। मान दे रहे इसका 3.9 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर एंड 2.4 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि क्या EF QR के समांतर है। आपको सिद्ध करना है कि EF QR के समांतर है या नहीं है।
कैसे प्रूव करेंगे? अभी आपको बताएं कि थेल्स थ्योरम होता है कि अगर किसी त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा भुजाओं को शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ए और बाई EQ इसकी वैल्यू अगर इसकी वैल्यू के इक्वल होगी तो इसका मतलब यह होगा कि EF QR के समांतर है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि PE थेल्स प्रमेय से PE बाई EQ, देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है? 3.9 बाई 3। डेसिमल चेंज करेंगे ये हो जाएगा, एक डिजिट जाएगा तो 39, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल यहाँ से आकर यहाँ आ जाता है। इसके बाद कोई नंबर नहीं होता तो इसको जो है लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 39, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किए 30, इसको क्रॉस कर देंगे ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 30 इक्वल 13/10। पुनः दूसरी भुजा के लिए चलेंगे। PF बाई FR इक्वल 3.6 बाई इसकी वैल्यू हो गई 2.4, दोनों एक डेसिमल हटेगा तो हो जाएगा 36/24। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, अगेन 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 इक्वल 3/2। इसका आंसर कितना है? 3/2। तो आप बताइए कि क्या PE बाई EQ और PF बाई FR ये दोनों की वैल्यू बराबर है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर न, कि PE बाई EQ नॉट इक्वल टू PF बाई FR, अर्थात EF QR के समांतर नहीं है, समांतर नहीं। और अगर दोनों के उत्तर बराबर आ जाएंगे, इसी तरह से आप इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन तीनों क्वेश्चन को करना है। एक हमने बता दिया, 2 आपको करना है। आप थेल्स प्रमेय से एक बार और ध्यान से सुनेंगे, PE बटे EQ करिएगा, फिर दूसरी बार में आपको PF बटे FR निकालना है, और अगर दोनों के मान बराबर होंगे तो लिखेंगे कि यह समांतर है, और अगर बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब यह समांतर नहीं है। थैंक यू।